नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में सरकार के द्वारा एक बड़े ही महत्वपूर्ण पहल की चर्चा करने वाले हैं, जिसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि अब आपके एसी का जो रिमोट है होगा तो आपके हाथ में, लेकिन उसे कंट्रोल कौन करेगा? वो अब सरकार करेगी। सरकार एसी के प्रयोग और इसके जो तापमान नियंत्रण है उस पर एक महत्वपूर्ण नियम लाने जा रही है, जिसके तहत अब आप अपने एसी को 20 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं सेट कर सकते हैं। यानी कि अब इससे कम तापमान पर आप अपने घरों में एसी नहीं चला सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण नियम की आज हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर सरकार करना क्या चाहती है, क्यों करना चाहती है, इसके क्या लाभ होने वाले हैं और इसका भविष्य क्या हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर एक एक करके डिटेल से हम बात करेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं कि एसी की सेटिंग अब सरकार की मर्जी से होगी और 20 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अब आपको अपने एसी का जो टेम्परेचर सीमा है वो रखना होगा। तो क्या नियम लाने जा रही है सरकार, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। जैसे संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड ईयर जो मेगा सेल है वो स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत आईएएस जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है उन कोर्स के तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं, चाहे हम बात करें जीएस ओनली जो कि पीटी मेंस का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, इसके लिए जो निर्धारित फी है, चाहे हम बात करें जीएससी सेट का जो कम्बो पैक है, या फिर ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, या फिर ऑप्शनल के जो कोर्स हैं, जो भी वैकल्पिक विषय हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, तो ऐसे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो ऑनलाइन कोर्स संचालित किए जाते हैं, इन सभी के लिए जो निर्धारित फी है, जैसे जीएस ओनली की बात करें तो 1,10,000 है, जीएससी सेट की 1,20,000 है, ऑनलाइन जो कोर्स है वो 1,10,000 में मिलते हैं, और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं इनके जो कोर्स हैं आपको 45,000 में मिलते हैं। तो इन सभी कोर्स पर अप टू 60% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए जो वैलिडिटी है वो 12 से 17 जून 2025 है। इस समय सीमा में अगर इन कोर्स में नामांकन आप करवाते हैं तो इस मिड ईयर मेगा सेल डिस्काउंट ऑफर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे जो कोर्स हैं ये आपको किस्तों पर भी उपलब्ध है, यानी ईएमआई की सुविधा भी आपको प्रदान की जा रही है। इसी मिड ईयर मेगा सेल के तहत देखें तो जो भी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स हैं, जिसमें पीटी मेंस के लिए जो लाइव ऑनलाइन कोर्स हैं, जैसे अलग अलग जो राज्य हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है, इनके अलग अलग लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए संस्कृति के द्वारा जो भी संचालित कोर्स हैं, जैसे यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, एमपी पीएससी के लिए, आरएस के लिए, इनके लिए जो निर्धारित फी है उन पर 70 to 75% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। और ये भी डिस्काउंट आपको 12 से लेकर 17 जून 2025 तक प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा हाल ही में बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन 71वीं बीपीएससी के लिए जारी किया गया। तो इस एग्जाम के संदर्भ में संस्कृति के द्वारा 71वीं बीपीएससी पीटी प्रोग्राम बैच संचालित किया जा रहा है, जो 70 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके लिए जो निर्धारित फी है वो 20,000 है, लेकिन अब डिस्काउंट के बाद केवल 4,500 में ये जो कोर्स है आपको प्राप्त हो सकता है। इसके लिए नामांकन स्टार्ट हो चुका है। खास बात है इस कोर्स की कि इसमें प्रतिदिन आपको 2 कक्षाएं प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक संडे को आपके करंट अफेयर्स की क्लास होगी। प्रत्येक विषय के पीडीएफ क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे जैसे आपके अलग अलग खंड समाप्त होते जाएंगे, खंडवार आपको टेस्ट इसमें कराया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस कोर्स में प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज है पूरी तरह से निःशुल्क है। तो ये सूचना थी। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ विजिट कर भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जो न्यूज चर्चा में है कि एसी का जो टेम्परेचर है ये 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं कर पाएंगे अब हम सभी। और ग्लोबल वार्मिंग और जो बिजली की खपत है उसको रोकने के लिए सरकार अब नए नियम लाने जा रही है। तो इस कारण से देखें तो ये मुद्दा चर्चा में है। और इसी कारण से देखें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एसी का जो टेम्परेचर है अब 20 डिग्री सेल्सियस से कम कोई नहीं कर पाएगा। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि जो बड़े स्तर पे जलवायु के स्तर पे जो बदलाव हो रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो कह सकते हैं कि वैश्विक तापन है, या बिजली की जो खपत है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऊर्जा संसाधनों पर बढ़ते हुए जो दबाव हैं, उन संसाधनों के ऊपर जो दबाव बढ़ रहे हैं, उन दबावों को कम करने के लिए इस तरह के जो नियम है वो लाने जा रही है सरकार। और नए जो नियम है, ये जो नियम है घरों के साथ साथ आपके ऑफिस, आपके
अगर किसी मॉल की बात करें, किसी होटल की बात करें, किसी थिएटर की बात करें, तो ये जो नियम है ये सभी जगहों पर लागू होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो नियम है कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक ही एसी का तापमान अब आप रख पाएंगे। ये केवल आपके घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी मॉल की बात करें, किसी थिएटर की बात करें, किसी पब्लिक प्लेस की बात करें, वहाँ भी अब ये नियम लागू होंगे। ऐसा नहीं कि किसी होटल में आप जाकर 16 डिग्री सेल्सियस पर आप अपना एसी कर पाएंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं अब वो सामने आ रही हैं। सरकार इसके लिए बाकायदा नियम लाने जा रही है और आने वाले दिनों में अगर आप एसी खरीदते हैं तो उस एसी के संदर्भ में देखें तो उसे 16 या 18 डिग्री पर नहीं चला सकेंगे, क्योंकि वो सिर्फ अब 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही उसमें सेटिंग पाई जाएगी। जैसे अभी तक क्या होता था कि नॉर्मल जो एसी आप यूज करते थे तो उसमें क्या होता था कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता था और वो लगभग 32-34 अलग अलग जो भी फॉर्मेट एसी के हैं उसमें देखने को मिलता था। लेकिन अब ये 16 की जगह पे मिनिमम टेम्परेचर कितना प्राप्त होगा, वो 20 डिग्री सेल्सियस तक ही होगा। और गर्मी के मौसम में देखें तो एसी से बिजली की जो खपत है वो काफ़ी बढ़ जाती है और इस तरह की जो खपत है उसे रोकने के लिए केंद्र सरकार इस तरह के जो नियम है वो जल्द ला रही है। सरकार का तो ये भी दावा है कि इससे बिजली की बचत होगी। इसके अलावा जो बिल है, लोगों के ऊपर जो आर्थिक दबाव है वो भी कम होगा। देश भर के जो लाखों उपभोक्ता हैं उनके लिए अगले 3 साल में एक बड़ा जो बचत है वो सरकार के पास होगी, जिसका उपयोग सरकार क्या कर सकती है कि आम आदमी के लिए जन कल्याण जो योजनाएं हैं उनमें कर सकती है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो नए नियम है, आखिर जो नए नियम है वो क्या कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपने देश के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, इन्होंने इस योजना के बारे में बताया है कि नए नियमों के मुताबिक एसी के लिए जो तापमान है उसका एक स्टैंडर्ड, एक मानक क्या किया जाएगा, अब लागू किया जाएगा। और एसी का जो तापमान है ये 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक ही सेट होगा। तो ये अब ध्यान देने वाली बात है कि अब जो एसी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक ही होगा। यानी कि पहले क्या होता था कि यहाँ 16 डिग्री सेल्सियस होता था, तो इसकी जगह पे अब 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस होता था तो या फिर 34 होता था। तो ये क्या हो रहा है कि अब ये बड़े स्तर पे ये जो मानक है वो अपने देश में लागू होंगे। इसका मीनिंग साफ है कि इस रेंज के बीच में ही आप एसी चला पाएंगे। न 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे आप तापमान कर पाएंगे, न 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान कर पाएंगे। और ये जो नियम है अब हर जगह लागू होंगे और ऐसा नहीं है कि आपके घरों तक ही ये सीमित होंगे। किसी भी मॉल, होटल, किसी वाहन या कार्यालय, इन सभी पर ये नियम लागू होंगे। और ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कर दिया है। वर्तमान में कई जो एसी हैं उनमें अगर देखेंगे तो 16 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान सेट किए जाते हैं। कुछ में 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं, 32-33 तक डिग्री सेल्सियस तक हाईएस्ट तापमान सेट किया जाता है। तो जो नया नियम है, नए नियम इन सीमाओं पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाएंगे और सरकार ऐसी निर्माताओं के साथ मिलकर अब काम करेगी कि नए जो एसी हैं उसमें जो सेटिंग्स है डिफ़ॉल्ट रूप से देखें तो पुराने एसी के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा सके, जिससे उन पर भी ये नियम लागू हो सके। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही हैं और इसके संदर्भ में बाकायदा जो पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं उन्होंने खास तौर पे बातें कही हैं कि एसी बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए जो नियम है, नियम के स्तर पे कहा गया है कि जो भी कूलिंग है उसको बेहतर बनाएगा। इससे गर्मियों में बढ़ने वाले जो विद्युत है, जो बिजली के ऊपर या जो कह सकते हैं विभिन्न संसाधन है जिसके द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो उन संसाधनों के ऊपर अतिरिक्त जो दबाव बढ़ता है वो दबाव कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो बिल है, बिजली बिल जो काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में आता है गर्मी के सीजन में, तो वो जो आम आदमी के ऊपर जो आर्थिक बोझ है, संस्थान है या कोई होटल है, कोई थिएटर है, कोई मॉल है, तो वहाँ पर उनके ऊपर आने वाला जो आर्थिक दबाव है उसको भी कम किया जा सकता है। जैसे ही नए नियम लागू होंगे, ये नियम हर सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशन पर लागू होंगे, चाहे वो घर हो,
कमर्शियल जगह हो, ऑफिस हो, मॉल हो, होटल हो, सिनेमा घर हो, जहां अक्सर एसी का सबसे लोएस्ट जो सेटिंग है उस पर चलाया जाता है, उस पर अब कंट्रोल किया जाएगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में चलेगा अब एसी, ये स्पष्ट कर दिया गया है। कुछ डेटा आया जैसे 6 करोड़ शहरी घर हैं और 12 लाख कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं, इनमें अगर एसी को 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पे चलाएं तो 12 से 15 बिलियन यूनिट जो बिजली है वो अपने देश में बचाई जा सकती है। तो एक बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, 4 से 5 कोयला जो बिजली घर है उनकी जो जरूरत है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह का जो एक तरह से बड़े संसाधनों पर दबाव था, तो एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि जो बिजली है, अतिरिक्त बिजली बचेगी, तो इस अतिरिक्त बिजली का जो इस्तेमाल है वो आने वाले समय में हम कर सकते हैं, तो इसका उपयोग किया जा सकता है, तो लंबे समय तक हम बिजली का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ कोयला बिजली घरों की जो ज़रूरत है उस पर जो दबाव है वो कम होगा, तो इस कारण से जो संसाधन है, तो संसाधनों के ऊपर कहीं ना कहीं जो दबाव है वो हम कम कर सकते हैं। सरकार ने ये नियम क्यों बनाया, पहले भी हमने बात कर लिया कि गर्मियों में देखें तो जैसे ही तापमान सामान्य जैसे चिलचिलाती, जब धूप होने लगती है, गर्मी काफ़ी उमस वाली हो जाती है, जब हीट वेव लू चलने लगता है, तो इसके साथ क्या है कि बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे मई के लास्ट में जून जुलाई के बीच में जो स्थिति होती है वो काफ़ी गंभीर होती है। बिजली को जो डिमांड है वो अपने देश में 241 गीगावाट तक पहुंच जाती है, जो इस साल में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। और इस बड़े स्तर पे बिजली का जो डिमांड है इसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार कुछ महत्वपूर्ण जो नियम है वो लाने वाली है, ताकि इस तरह की जो डिमांड है इस पर कंट्रोल किया जा सके। सरकार का ये भी एक अनुमान है कि जो पीक होता है, जो सबसे अधिक गर्मी वाला टाइम है, जिस समय सबसे अधिक एसी की डिमांड होती है, तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये जो डिमांड है ये 270 गीगावाट तक भी जा सकती है। इस वर्ष की बात करें तो जो कि पहले से ही जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसने अलर्ट किया है कि अपने देश में जो हीट वेव है, जो लू की स्थिति है, वो उसका जो प्रभाव है वो कई बार देखने को मिलेगा। और जो हीट वेव के डेज होते हैं, दिनों की जो संख्या होती है वो सामान्य तौर पे 4-5 दिन होती थी, उसके बारे में कहा गया कि अब हीट वेव के जो डेज हैं वो 10 से 15 दिनों तक के हो सकते हैं। और हीट वेव सामान्य तौर पे अपने देश में 2 या 3 बार देखने को मिलती थी, तो उसके बारे में कहा गया कि अब हीट वेव का जो प्रभाव है 5 to 6 टाइम अपने देश में देखने को मिलेगा। सामान्य तौर पे जो हीट वेव है उसका जो प्रभाव है पहले कुछ राज्यों तक सीमित होता था, लेकिन अब इसका जो प्रभाव है उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से जो एसी है या इस तरह के जो भी कह सकते हैं इक्विपमेंट है, इनकी जो डिमांड है, इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी पर पड़ने वाला जो दबाव है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और एसी की वजह से बिजली की जो खपत है वो सबसे अधिक होती है। खास करके लोग इसे 16 या 18 डिग्री सेल्सियस पे चलाते हैं, ताकि एकदम से जो इन्वायरमेंट है एकदम से हिमालयी बना रहे। तो इस तरह के कह सकते हैं कि एक जागरूकता के अभाव या अतिरिक्त कह सकते हैं कि इस तरह की जो भी ख्वाहिश है बहुत ठंडे में रहने की, तो इस कारण से बिजली के ऊपर बड़ा दबाव पड़ता है। और नए नियम से बिजली बचाने, पावर जो ग्रिड है उस पर दबाव कम करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। साथ ही इससे लोगों की जो बिजली बिल है, जो लोगों के ऊपर आर्थिक दबाव है, उसको भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जो पर्यावरण है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि जो वैश्विक कह सकते हैं कि उष्णन की जो समस्या है उस पर भी, ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल किया जाएगा। 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर देखें तो 6% तक की जो बिजली है उसकी बचत होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 16 से लेकर 20 के मतलब हुआ कि लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो होगा वो एक तरह से कम होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 30% तक जो बिजली है उसकी बचत की जा सकती है। अब इस तरह के जो सरकार के द्वारा नियम लाए जा रहे हैं, आखिर इस तरह के जो नियम हैं इनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे पहला फ़ायदा तो यही हो सकता है कि काफ़ी बिजली की बचत हो सकती है। जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर एक स्टडी किया गया, यूएसए में एक स्टडी किया गया, वहाँ पर कैलिफोर्निया जो यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पर जो शोध किया गया जिसमें ये कहा गया कि एसी का जो तापमान है इसको स्टैंडर्ड करने से 2035 तक भारत जैसे देश में
अगर हम बात करें तो ये स्टडी कहता है कि 2035 तक 2035 तक एसी का जो तापमान है, एसी का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को अगर हम मानक स्तर पे क्या करें, कंट्रोल करें, तो इससे क्या होगी कि भारत की जो पीक समय, जो गर्मी का समय होता है, उस समय बिजली की जो डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है, वो काफ़ी कम हो सकती है। जैसे 270 कह सकते हैं गीगावाट पहुंच जाता है, तो वो जो डिमांड है वो 60 गीगावाट तक क्या हो सकता है, सीमित हो सकता है। तो इस तरह से देखें तो जो एक अतिरिक्त जो गर्मी के सीजन में, हीट वेव के समय में जब एकदम पीक पे गर्मी होती है, उस समय भारत में जो विद्युत की डिमांड होती है, इलेक्ट्रिसिटी पर जो दबाव होता है, उस दबाव को कम किया जा सकता है। इस तरह के जो दबाव हैं, इस दबाव के तहत अगर मानक नियमों का पालन किया जाए तो काफ़ी संख्या में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बड़े स्तर पे क्या हो सकता है कि बिजली बचाई जा सकती है। 12 से 15 बिलियन यूनिट क्या की जा सकती है, बचाई जा सकती है। इससे क्या है कि ये एक आंकड़ा है कि लगभग 7.5 लाख करोड़ क्या हो सकता है कि अपने देश का जो आय है वो बचाया जा सकता है। यही नहीं, जो ग्रिड होते हैं, बिजली के जो ग्रिड होते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे आने वाली जो लागत होती है उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। यही नहीं, दूसरी तरफ फायदा क्या होगा कि लोगों के ऊपर जो बिल का दबाव आता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होती है, उस बिल का जो अमाउंट है, उस अमाउंट को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो पावर कट की समस्या देखने को मिलती है, अगर बात करें तो देश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पर्याप्त बिजली 24 आवर्स नहीं प्राप्त होती है। वहां अक्सर क्या होता है कि जो बिजली की डिमांड है, उस डिमांड के कारण कहीं ना कहीं पावर ग्रिड पे इतना दबाव हो जाता है कि उस पावर ग्रिड पे दबाव के कारण बार बार वहां पर जो बिजली है उसकी कटौती होती है, और इस कारण से इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी के कट होने जैसी समस्या देखने को मिलती है। अगर बिजली कम खपत होगा तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, और इस तरह से देखें तो ऐसे क्षेत्रों में भी क्या होगा कि जो बिजली है वो 24 आवर्स प्रोवाइड की जा सकती है। एक और प्रभाव देखने को मिलेगा वो इन्वायरमेंट के ऊपर देखने को मिलेगा, जलवायु परिवर्तन के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिक बिजली खपत का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अब भी परंपरागत जो संसाधन है उनके द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में क्या है कि जो कोयला है, जो कोल है, कोल से सबसे अधिक क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। और कोयले के जलने से क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो हरित गैसें हैं, वो क्या होती हैं, वो उत्पन्न होती हैं। और इस कारण से देखें तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन होने से कहीं ना कहीं जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा देखें कि अगर इसको कंट्रोल हम कर लेते हैं, क्योंकि इस पर दबाव कम हो, तो एक तरफ क्या होगा कि अपने देश में जो ऊर्जा दक्षता है, जो एनर्जी एफिशिएंसी है, वो हम क्या कर सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं। सरकार का जो अलग अलग देशों में देखें जो कार्बन उत्सर्जन के लिए जो वैश्विक स्तर पे विभिन्न जो कानून बने हैं, उस संदर्भ में देखें तो जो कार्बन उत्सर्जन है वो सरकार का कम हो सकता है। तो उस कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में कहीं ना कहीं देखें तो कार्बन का कम उत्सर्जन करके जो कोटे निर्धारित किए गए हैं वो सरप्लस के तहत उस देश को प्राप्त हो सकते हैं, तो उससे अतिरिक्त वो आय भी प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, स्वास्थ्य के ऊपर भी कई सारे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि बहुत कम तापमान पर अगर कोई रहता है, अगर मान लीजिए कि आप हमेशा एसी को जो टेम्परेचर है वो क्या करते हैं, एसी का जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस पे रख के हमेशा आप मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घरों में रहते हैं, जिनको बाहर नहीं जाना होता है, कहीं पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना होता है, वो 24 आवर्स अपने रूम पे रहते हैं, घर में रहते हैं, और हमेशा मान लीजिए कि वो 16 डिग्री सेल्सियस तापमान करके एसी चलाते हैं। तो उन्हें क्या हो सकता है कि एसी शॉक्स लग सकता है, जैसे हीट स्ट्रोक होता है ठीक वैसे ही उन्हें ठंड से क्या हो सकता है, टेम्परेचर शॉक लग सकता है। और ऐसे जो व्यक्ति हैं ठंड कमरे से जब बाहर निकलते हैं और जो उन्हें गर्मी लगती है तो उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। इससे सर्दी, थकान, स्किन
जो ड्राइनेस है, आई की जो ड्राइनेस है, आंतरिक जो ऑर्गन्स हैं, हड्डियां जो हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होती हैं कि उनके ऊपर तनाव उत्पन्न होता है। और इसी कारण से कहा जाता है कि जो एसी का टेम्परेचर है, अगर हेल्थ के संदर्भ में देखें कि एसी का जो टेम्परेचर है वो स्वास्थ्य के लिए कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप अपने एसी का टेम्परेचर रखते हैं तो क्या होगा कि वो आपके हेल्थ के लिए सबसे क्या होगा, आइडियल स्थिति होगा, सबसे आदर्श स्थिति होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो नए नियम है वो सरकार ला रही है। ये खास तौर पे देखें तो एसी एक तरह से लोगों को आराम सुविधा उपलब्ध कराता है और बाहर के तापमान के साथ देखें तो एक अंतर भी उत्पन्न करता है। तो कोशिश करिए कि आपका जो तापमान हो, रूम टेम्परेचर एसी का हो, वो इस तरह से रखिए कि आपको सहूलियत भी हो, आपके हेल्थ के लिए भी आरामदायक हो, और ऐसा ना हो कि इससे आपके शरीर के ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट हो। यही नहीं, व्यवहारिक जो बदलाव है उसको भी बढ़ावा देना है, क्योंकि ये जो नियम है, ये नया जो नियम आ रहा है, इससे क्या होगा कि लोगों की जो अपनी जिम्मेदारी है वो बढ़ेगी। ऊर्जा के संदर्भ में जो उनकी अपनी अब तक की सोच थी उसमें बदलाव लाने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित करेगी। तो इस कारण से इस नियम के कई सारे जो फायदे हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आखिर इस तरह के जो नियम है ये कब लागू होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिए, अभी इस नियम को लागू करने की जो तारीख है वो उसकी आधिकारिक जो घोषणा है वो सरकार के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही ये नियम पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। सरकार एसी बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर इस तापमान के संदर्भ में जो भी सीमा है वो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो तय कर रही है। जैसे ही नियम नोटिफाई होंगे सभी नए जो एसी रेंज है उसके लिए ये नियम बनाए जाएंगे और पूरे देश में ये लागू कर दिए जाएंगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या ये नियम पुराने एसी पर भी लागू होंगे, क्योंकि अभी तो जो नए कंपनियां होंगी वो क्या करेंगी कि अब जो उत्पादन के स्तर पर नए एसी बनेंगे उसमें क्या कर सकती हैं कि वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री जो सेल्सियस है, ये जो टेम्परेचर रेंज है, इसके लिए जो रेंज सीमा है वो तय कर देंगी। तो पहले से जो एसी सभी घरों में, ऑफिसों में, होटल, मॉल या फिर अलग अलग जो भी अभी तक जो उत्पाद के स्तर पे बन चुके हैं एसी, तो उनके संदर्भ में क्या बातें हो सकती हैं, तो इसके संदर्भ में अभी बहुत क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि पुराने एसी पर ये नियम कैसे लागू होंगे, किस प्रकार से लागू होंगे। लेकिन नए नियम के तहत भविष्य में बनने वाले जितने भी एसी हैं उसमें टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम कूल या कूलिंग नहीं कर पाएंगे। पुराने एसी वालों को शायद सॉफ्टवेयर जो अपडेट है, टेक्निकल जो बदलाव है वो करने पड़े, लेकिन इसकी पुष्टि अभी बाकी नहीं है। ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि जो पुराने एसी अपने देश में लगे हुए हैं उनके संदर्भ में इस नियम को कैसे लागू किया जा सकता है, रेगुलेशन के स्तर पे कैसे क्रियान्वयन इनका किया जा सकता है, कैसे उनमें बड़ा बदलाव किया जा सकता है, ये एक बड़ा विषय होगा। इसके अलावा देखें, ये भी प्रश्न है कि क्या ये जो नया नियम है ये घरों, ऑफिसों, कार्यालय, मॉल, थिएटर, इन सब पे ही लागू होगा या फिर गाड़ियों में भी जो लगने वाले एसी हैं उन पर भी लागू होगा। तो बिल्कुल ये जो नियम है ये केवल पर्सनल घर ही नहीं, ऑफिस, होटल, मॉल, थिएटर ही नहीं, बल्कि अब ये जो नियम है गाड़ियों में जो एसी लगे हैं उन पर भी ये लागू किया जाएगा। यानी जो भी आपके कार हैं या दूसरे जो व्हीकल्स हैं उनमें भी जो एसी रेंज होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे सेट नहीं किया जा सकेगा। इसका मकसद यही है कि गाड़ियों में भी जो बिजली है, जो फ्यूल है, उसकी जो खपत है उसको कम किया जाए, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं एसी चलाते हैं तो आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है आपके व्हीकल की वो क्या होती है, वो प्रभावित होती है। तो ये उन पर भी लागू हुआ, क्योंकि संसाधनों के ऊपर जो दबाव है वो क्या है कि इन व्हीकल्स में लगे हुए एसी के कारण भी होता है। आर्थिक जो एक दबाव है वो भी देखने को मिलता है। यहाँ से भी अगर देखें तो जो कार्बन एमिशन है वो भी देखने को मिलता है। तो इन पर भी
सरकार ये लागू करने जा रही है। अब बात कर ले थोड़ा जो भी इस तरह के इंडस्ट्री हैं, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो इसको लेकर एक मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कोई इसके पक्ष में बात कर रहा है तो कोई विपक्ष में बात कर रहा है। कुछ लोग इसे बिजली बचाने और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मान रहे हैं, तो कुछ ये कहना है कि गर्मियों में 20 डिग्री सेल्सियस की सीमा काफ़ी नहीं है, खासकर उत्तर भारत में जहां तापमान इस समय 45 डिग्री सेल्सियस, या हाल ही के समय में देखें तो ये तापमान दिल्ली जैसे क्षेत्रों में 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एसी बनाने वाली जो कंपनियां हैं जैसे डंकिन है, एलजी है, वोल्टास है, सरकार के साथ मिलकर इन नियमों को लागू करने पर बात कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं। और आने वाले समय देखें तो जो विभिन्न इस तरह के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कहा गया है कि गाड़ियों के संदर्भ में भी एसी के लिए जो भी स्टैंडर्ड है उस पर वो काम करें। तो ये बात कही जा रही है। अब अगर हम बात करें कि भारत में इस तरह के जो नियम है वो लागू करने की बात की जा रही है, तो क्या दुनिया में भी इस तरह के कोई कानून प्रावधान एसी के टेम्परेचर रेंज के संदर्भ में क्या कोई मानक हैं? तो देखिए, भारत की जो योजना है वो ऐसे नहीं आई है, बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए ये लाई जा रही है, क्योंकि भारत का एसी का जो तापमान है वो अब 20 से 28 डिग्री सेल्सियस करने का एक जो प्रयास है वो ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है, क्योंकि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के प्रयास किए गए हैं। कई देश क्या करते हैं कि एनर्जी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाने के लिए, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए इंडोर जो कूलिंग है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ देशों ने इनको लेकर आधिकारिक जो नियम है वो बना रखे हैं, जबकि कई सारे देशों में देखें तो इसके लिए अभी भी लगातार कानून के स्तर पर सिफारिशें जारी है। जैसे कुछ देशों की चर्चा करेंगे, जैसे इटली, जापान जैसे जो देश है, यहाँ भी पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए एसी का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस रखने का नियम लागू किया गया। अधिकतम तापमान 27 हो सकता है, तो यहाँ पर और कम किया गया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन एनर्जी स्टॉक कार्यक्रम लोगों के घरों पर होने से एसी को 25.5 डिग्री सेल्सियस पर रखने का सुझाव देता है। और वहाँ चूंकि जागरूकता काफ़ी अधिक है, लोगों के बीच में अवेयरनेस बहुत अधिक है, तो वहाँ ये लागू किया भी जाता है और लोग इसे फॉलो भी करते हैं। इन दिशा निर्देशों को बिजली कंपनियों की ओर से चलाए जा रहे जो भी प्रोत्साहन अभियान है उनका भी समर्थन मिलता है। भारत के पड़ोसी देश चीन की स्थिति बात करें तो चीन ने सरकारी जो भी कार्यालय है वहां गर्मियों के दौरान जो कूलिंग है उसको 26 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रखने का एक तरह से अनिवार्य नियम बना दिया है, और नियमों का न पालन करने पर जुर्माना भी चीन में लगाया जाता है। तो चीन इस मामले में काफ़ी सख्त है। स्पेन में 2022 में एक मजबूत रुख अपनाया था। इस संदर्भ में उसने एक कानून पारित किया जिसके तहत सार्वजनिक जो भी स्थान है, कार्यालय हैं, वाणिज्य इमारतें हैं, कूलिंग है, वहां पर 27 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रखा जा सकता। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया थर्मोस्टेट सेटिंग पर सीमा नहीं लगाता है, इसके बजाय एसी यूनिट्स की जो भी दक्षता है उसको फोकस करता है। न्यूनतम जो ऊर्जा प्रदर्शन मानक है उनके माध्यम से ऊर्जा बचाने के लिए नियम या उसे पूरा करने के लिए जो भी उपकरण है उनको ही बेचा जाता है। तो इस तरह के जो प्रयास है अलग अलग देशों में हमें देखने को मिलते हैं। अभी तक अगर हम बात करें कि क्या नियम है, तो वर्तमान में भारत में देखें तो कोई सरकारी नियम एसी के लिए किसी खास तापमान पर रखने के लिए, सेट करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। आप अपने एसी अपनी पसंद के हिसाब से जितने टेम्परेचर पर सेट करना चाहें, जितनी देर चलाना चाहें आप चला सकते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ भी कानून प्रावधान नहीं था, लेकिन अब ऊर्जा संसाधनों पर बढ़ते हुए दबाव, आर्थिक दबाव, बिजली ग्रिड पर दबाव या कार्बन एमिशन होने से कहीं ना कहीं जो वैश्विक तापन जैसी समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो अब नए नियम हैं, खासतौर पे जो कहा जा रहा है कि ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए भारत सरकार भी अब इस तरह के जो नियम है वो लाने जा रही है। और अब सरकार, अब जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है यानी जो BEE है, इसकी ओर से सुझाव दिया गया है कि एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पर चलाया जाए, क्योंकि ये बिजली बचाने का और पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल होगा। लेकिन ये सिर्फ सलाह है, कानूनी बाध्यता नहीं है। तो इस तरह की स्थिति अभी तक अपने देश में है कि अभी सलाहकार या सलाह के स्तर पे ही कानून है, लेकिन अब आने वाले समय में इसके लिए सख्त, प्रतिबंधित और दंड आधारित जो नियम है वो अब अपने देश में लागू हो जाएगा। देखने वाली बात है कि कब से सरकार इसके लिए नोटिफिकेशन लाती है, नोटिफाई करती है, और कब से ये नियम अपने देश में लागू हो जाते हैं, उसके क्या प्रभाव होते हैं, कैसे इसे रेगुलेट कर पाती है सरकार। तो ये सारे अब आने वाले समय में देखने वाले विषय हैं। तो आज के एपिसोड में हमने बात की सरकार के द्वारा जो एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अपने देश में गर्मी के समय
लू के समय, चिलचिलाती धूप के समय, जब पीक पे गर्मी होती है उस समय जो एसी के द्वारा बड़े स्तर पे बिजली की खपत होती है, उस खपत को कम करने के लिए, पावर ग्रिड्स पे अतिरिक्त दबाव कम करने के लिए, जो भी ऊर्जा संसाधन है उनके ऊपर दबाव कम करने के लिए, जो कार्बन एमिशन है वह समस्या के समाधान के लिए, अतिरिक्त बिलों का जो बोझ है वो आम आदमी के ऊपर न पड़े, उसके समाधान के लिए अब नया नियम लाने जा रही है, जिसके तहत अब 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही एसी का जो टेम्परेचर रेंज होगा वो निर्धारित होगा। यानी अब सरकार तय करेगी कि कितना टेम्परेचर आपके एसी का हो सकता है। तो इसी विषय की हमने चर्चा की, इससे जुड़े हुए जितने भी अहम प्रश्न हो सकते थे उन पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।